जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कुछ नया चीज़ सीखने के लिए और जानने के लिए आज हम लोग प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में नया कुछ सीखने और सिखाने के क्रम में आज हमारे साथ एक सर हैं जो रेलवे से रिटायर्ड हैं एज ए स्टेशन मास्टर। तो सर से ही हम जानेंगे कि इनका जीवन में कैसे इन्होंने संघर्ष करके पढ़ाई लिखाई किए, कैसे उस समय कंपटीशन रहा और किस तरह से परिस्थितियों को सामना करते हुए खुशी दुख तमाम तरह की परिस्थितियां रहा होगा झेलते हुए इन्होंने अपना जीवन काल में सफलतापूर्वक नौकरी को निर्वहन किए। तो चलिए सारे बात को डायरेक्ट सर से ही जानते हैं। तो सबसे पहले सर आपको हमारे चैनल में सर स्वागत है। थैंक यू चौधरी साहब। सर सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा अपने बारे में नाम वगैरह अपना थोड़ा डिटेल बता देते। मुझे राधेश्याम चित्तौड़ी कहते हैं। जी मैं रिटायर्ड स्टेशन अधीक्षक हूँ। जी परिस्थितियों का सवाल है, बुनियादी सुविधाएं तो उस समय थे ही नहीं। बहुत ही मुश्किल जीवन बसर हो रहा था। मेरे पिताजी राजकीय सेवा में प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक थे। जी जी उसके बाद भी परिवार को चलाने में पिताजी को बहुत ही संघर्ष करना पड़ता था। ये सर कौन सा ईस्वी की बात है, कौन सा सन की बात है? ये बात मैं बहुत पहले की कर रहा हूँ, आपको सन 70 से ले चल रहा हूँ। अच्छा जब 2 जून की रोटियां लोगों को बहुत मुश्किल से मतलब बहुत मुश्किल अरेंज कर पाते थे कपड़ों के नाम पर। तो जो बहुत ही कहना चाहिए सबसे लोएस्ट क्वालिटी का कपड़ा जिसे खद्दर कहते थे, जी पिताजी उसको ही ले पाते थे। जो मुझे याद है करीब 1.5 रुपये मीटर आता था। अच्छा अच्छा एक 3 रुपये मीटर आती थी पॉपलिन होती थी, जिसे आजकल बिल्कुल सूती कपड़ा कहते हैं। वो लेने के लिए पैसे उसके याद नहीं होते थे कि मुझे याद अच्छी तरह से है। सन 70 में मेरे पिताजी को प्रति माह मात्र 100 रुपये वेतन मिलता था। इसका मतलब आप तो सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई लिखाई किए होंगे? बिल्कुल सरकारी स्कूल से ही शिक्षा ली है। अच्छा और जब पढ़ते थे जी तो मुझे ये भी याद है कि पिताजी सरकारी सेवा के बावजूद हम दोनों भाई पढ़ते थे। दोनों को कभी पैंट भी नहीं ले पाए, पट्टा का पाजामा और बताइए सर कि मतलब उस समय में इतना ज़्यादा गरीबी था जब आपके फादर्स जो है सो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे, एज ए टीचर थे। इसके बाद भी आप सर बता रहे हैं कि इस तरह की परिस्थिति रहा है, तो सोचने वाली बात है। मैं बताना चाहूँगा आपको, जी जो भी मेरे साथ पढ़ते थे बच्चे, उनसे 80% पर जूता चप्पल कुछ भी नहीं हुआ करते थे और बड़ी बदतर हालत में विद्यालय में आते थे। अच्छा अच्छा सर, हम अब ये जानना चाहेंगे कि वो तो आपका परिस्थिति रहा, इसके बाद भी आप जो है सो कि परिस्थिति को अ, अपने सामने नहीं आने दिए। आपके पिताजी जिस तरह से आप लोग के पढ़ाई लिखाई, आपका हायर एजुकेशन कहाँ तक है सर अभी? मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ जी। सर जो आप ये रेलवे स्टेशन मास्टर से अभी जो रिटायर्ड किए, तो आपका ज्वाइनिंग एज ए रेलवे में स्टेशन मास्टर के तौर पे ही हुआ था? जी हाँ, सबसे पहले 1987 में जी मुझे ज्वाइनिंग सहायक स्टेशन मास्टर के पद पर हुई थी। जी अच्छा डायरेक्ट। जी हाँ, डायरेक्ट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड तो इलाहाबाद उस से। समय क्वालिफिकेशन क्या था? उस समय क्वालिफिकेशन स्टेशन मास्टर के लिए इंटरमीडिएट थी, लेकिन मैं ग्रेजुएट था। अच्छा अच्छा मैं अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। मैं लॉ ग्रेजुएट था उस समय। कौन उस सा डिवीजन में आपका फर्स्ट ज्वाइनिंग हुआ था सर? इलाहाबाद डिवीजन में। ओके उसमें उत्तर रेलवे का इलाहाबाद डिवीजन था, उसमें मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। और बहुत ही
ये सर कब का बात है, कौन सा ईस्वी का? 1987 1987 1987 में आपका और ज्वाइनिंग हुआ सर? उसमें वेतन भी बहुत कम था। 1200 से 2040 का ग्रेड था, जिसमें हमें पहला वेतन 1296 8% डीए लग करके 1296 रुपये पहला वेतन मुझे मिला था। तो वो तो सर 1200 सर आपके लिए 50,000 के बराबर सर होंगे सर उस समय के निश्चित रूप ज़माने से में सर? निश्चित रूप से उस समय महंगाई नहीं थी, तो जिसमें से हम 1400 रुपये प्रति माह अपने पिताजी को देते थे परिवार के लिए, 200 रुपये अपने अपने पास रखते थे। आप बहुत अच्छा सर बता रहे हैं अपने जीवन के बारे में, इससे लोगों को प्रेरणा लेने वाली बात है। अच्छा सर, हम एक चीज़ सर आपसे हम जानना चाहेंगे, दो चीज़, कि आप पूरे अपने जीवन काल में जब से आप ज्वाइन किए है ना, जब तक से जा कर के आप रिटायर्ड किए, उसके बीच में सर एक ऐसा कोई काम बताएं, कारण बताएं कि जिसमें आपको बेहद मतलब यादगार, खुशी वाला, और एक ऐसा ड्यूटी आवर में रहा है कि जो थोड़ा भावुकता वाला, कि वैसा नहीं होना चाहिए था लेकिन फिर भी हुआ। एक सर पहले खुशी वाला सर बताएं, कुछ तो ऐसा रहा होगा पूरे जीवन काल में जो आपको कहीं भी आप बैठे रहते हैं तो आपको वो बात याद करके चेहरा पे मुस्कुराहट ला देता होगा, ऐसा सर होता है? जी 2017 की बात है, जी जी जब हमारे इलाहाबाद डिवीजन के डीआरएम सर संजय पंकज सर थे जी और डीआरएम इंस्ट्रक्शन हमारे यहाँ होना था। मैंने बहुत पहले से ही अपने स्टेशन मास्टर में स्टेशन अधीक्षक हुआ हूँ, पर बतौर स्टेशन अधीक्षक कार्यरत था। अपने स्टेशन मास्टर्स को, अधीनस्थ स्टाफ को पूरी तरह से मुस्तैद रहने के लिए और रिकॉर्ड वेल मेंटेन करने के लिए स्टेशन पर साफ सफाई को बेहद खूबसूरत तरीके से अंजाम देने के लिए हम मुस्तैद रहे, रात दिन काम में लगे रहे। जिस दिन डीआरएम सर आए, मुझे ऐसा लग रहा था पूरी टीम, मेरे सीनियर डीओम साहब थे, शायद दुर्गेश दुबे सर थे, तो डीआरएम सर मुझको ही लेके आगे चल रहे थे। हर बात मुझसे पूछते थे, मैं हमेशा बेबाक जवाब उनको दे रहा था। मेरे हर जवाब से, मेरे रिकॉर्ड से, मेरी सफाई वगैरह देख करके बेइंतहा खूबसूरत, बहुत बेइंतहा डीआरएम साहब खुश थे। और उसके बाद उन्होंने उसी समय मेरे सामने ऑफिसर से कहा कि मुझे एक ऐसे स्टेशन अधीक्षक की ज़रूरत है, और मुझे वहीं पर उन्होंने 5,000 रुपये अवार्ड घोषित किया। उसके बाद मेरे स्टाफ को भी 5,000 रुपये अवार्ड से उनको भी नवाजा। तो सही ये सही बात है सर कि अगर जीवन काल में आप जिस डिपार्टमेंट से अगर जुड़े हैं, अगर उस डिपार्टमेंट के अगर हेड चीफ अगर आपको जो है सो वो 5,000 रुपया नहीं, वो आपके लिए बहुत बड़ा सामान था, और वही खुशी जो है सो कि जीवन भर वही उसी को लेकर के आज जो है सो कि आप चर्चा में बखूबी आप बात बोल रहे हैं कि सर जो है सो कि सभी स्टाफ को, हमको, है ना, तो ये सर आपके लिए खुशी की बात है। लेकिन सर ये तो हो गया खुशी वाली बात, एक ऐसा सर पूरे आप अपने नौकरी पीरियड में कि आपको लगे कि ये करना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया? ये जब मैं मैनपुरी स्टेशन पर बतौर उप स्टेशन अधीक्षक काम कर रहा था, जी एक सज्जन काफ़ी भारी भरकम, करीब हाइट उनकी 6 फीट से एबव होती है, लंबे चौड़े आए, बड़ी आक्रामक भाषा में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो उसे फ़ोन कर रहा हूँ, आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने बड़ी विनम्रतापूर्वक उन्हें बताया, जो पब्लिक फ़ोन है वो ख़राब है, इसके लिए हमने मेमो जारी कर रखा है, टेलीकॉम विभाग के कर्मचारी अगर जैसे आएंगे ठीक हो जाएगा। अच्छा, और कि उन्होंने बताया ये सारे फ़ोन रखे, मैंने ये सारे रेलवे से कनेक्टेड हैं, रेलवे की कार्यप्रणाली ही संपादित करने के लिए हैं, जी ये पब्लिक से का रिलेशन नहीं है। लेकिन जब वो इतने आक्रामक हुए, मुझे ऐसा लगा कि ये मुझ पर हमला कर ही देंगे, तो मैंने बिना सोचे एकदम पीछे हटके मैं जुट टूट पड़ा शेर की तरह उन पर, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि ये मेरी बेइज्जती जरूर करेंगे। और उसके बाद मैं जीआरपी स्टाफ को कॉल किया, वो हुआ। एक्चुअली वो चीज़ आज भी मुझे खल रही है
कि मुझे उस आक्रामक रूप को न लेकर के मुझे सहनशील बन के और पब्लिक से जैसे रिलेशन रखना, मदर रिलेशन रखना चाहिए था, वो चीज़ उसका मुझे आज भी खेद है कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था। चलिए, हम सर समझते हैं कि आप जो किए होंगे उस तरह के वैसा कुछ सिचुएशन रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप किए होंगे। खैर, उसके लिए आज भी आप जो हैं कि अपने आप को ग्लानि महसूस करते हैं कि वैसा हमको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम जो हैं सो कि एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट और उस पोजीशन पे थे। तो कोई नहीं सर, है ना, आज के डेट में वही सबसे बड़ा है कि जो गलती होने के बाद जो है उसको स्वीकार कर ले। और सर, हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आप तो स्टार्टिंग में बता दिए कि मेरा स्टार्टिंग उस समय के 87 के बाद बताएं कि 1200 आई थिंक ना, 12/2040 हाँ, कि ये आपका जो है जो कि तीन मंथली रहा था। लास्ट टाइम जब सर आप रिटायर्ड किए थे, एक सर राउंड फिगर में कि वो तो अलग अलग वो होता है, रिटायरमेंट का भी एक ही स्टेशन मास्टर है, लेकिन किसी का 80, किसी का 1 लाख, किसी का ऐसा करके। तो एक राउंड फिगर सर आप बता दें कि कितना तक लोग वो होते हैं। इसमें सीनियरिटी और जूनियरिटी के हिसाब से होते हैं। जो लोग सीनियर होते हैं, जी मैं लेवल 9 से रिटायर हुआ था, जीपी ग्रेड पे हमारी होता, लेवल 9 था हमारा, उसे सेवानिवृत्त हुए थे, जिसे 5400 ग्रेड कहते हैं। और ये ऑपरेटिंग विभाग में 5400 ही सबसे हायर ग्रेड था। इससे आगे स्टेशन अधीक्षक का कोई ग्रेड नहीं था, ये लास्ट था जो मुझे प्राप्त हुआ। मतलब आप लास्ट जो है उसकी 5400 वाला जो ग्रेड पे से आप रिटायर्ड किए हुए हैं। सर, हम अब लास्ट में सर आपसे एक सुझाव चाहते हैं, हम अपने दर्शक के लिए, अपने लोगों के लिए, चूँकि मेरा वीडियो जो है सो टेक्निकल पर्सन और प्लस में जो तैयारी वगैरह जो करते हैं आज के जो नौजवान युवा पीढ़ी है, तो उन लोग भी देखते हैं। तो हम सर चाहेंगे कि आप अपने अनुभव से आज के जो कंपटीशन जिस तरह से हो गया है, बच्चों को किस तरह से तैयारी करना चाहिए। देखें, पहले की स्थिति और आज की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। आज कंपटीशन 100% हो गया है। जी पहले बुनियादी सुविधाएं नहीं थी तो कंपटीशन भी कम था। आज बुनियादी सुविधाएं बहुत ही ज़बरदस्त हैं तो कंपटीशन भी उतना ही टफ हो चुका है। लेकिन टफ है, असंभव कुछ भी नहीं। सही बात। हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। जैसे वो कौन सा हुआ था, यज्ञ हुआ था, अर्जुन ने कहा था कि लक्ष्य में क्या दिखाई दे रहा है, कि हमें मछली की आंख दिखाई दे रही है। तो उसी तरह से जब आपको टारगेट नजर आएगा, दुनिया की कोई चीज़ नजर नहीं आएगी और केवल टारगेट नजर आएगा, तो सफलता आपकी होगी। इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बस पथ भ्रमित न हो। आज नहीं तो कल सफलता आपके चरण चूमेगी, यही मेरा कहना है। चलिए, सर का कहना है कि आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगा। बस आपको जो है सो कि अपने रास्ते पे मजबूती के साथ धैर्य बना करके, बिना संकोच किए हुए आप अपने काम में, शिक्षा में एक दृढ़ संकल्प बना करके दिन रात मेहनत कीजिए। आपको आज नहीं तो कल सफलता मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। तो आई होप कि आज आप लोग को सर के साथ में जो ये हम लोग बात किए, इससे कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्त, वीडियो जो है आप ही लोग के लिए बनाते हैं। वीडियो भी बनाने में जो है समय लगता है, मज़ा भी आता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग को भी वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। उससे पहले और एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को, जो हमारा चैनल ARS टेक है, इन्फॉर्मेशन इस पे हम देते रहते हैं, इसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।